और आप सब यहां पर उपस्थित विभिन्न जनपदों से चलकर आए पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथियों, आज का ये अवसर पार्टी के लिए बेहद खास है और यादगार भी है। आप सबके चेहरों पर जो मुस्कान खिली हुई है, उससे देखकर आपकी खुशी का अंदाजा भी लगा सकती हूं। उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव एक साथ हो रहे थे। नगर निकाय का चुनाव भी हो रहा था और विधानसभा के उपचुनाव भी हो रहे थे, और केवल 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे और दोनों पर हमारी पार्टी अपना दल का प्रत्याशी था। और इन दोनों चुनावों के ही परिणाम बहुत ही सकारात्मक आए हैं और पार्टी की विजय पताका आप सभी ने मिलकर एक बार फिर से लहराई है। इसके लिए आप सबको अपार शुभकामनाएं। सही मायने में ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। चाहे हमारा नगर निकाय का चुनाव हो, जहां हमारे प्रत्याशी 2 नगर पालिका और 2 नगर पंचायतों से चुनाव लड़ रहे थे, प्रतापगढ़, महारानीपुर और रामपुर। इसके अलावा जो हमारे 2 विधानसभा उपचुनाव मिर्जापुर 96 और रामपुर स्वार में हमारे प्रत्याशी चुनाव के मैदान में थे। प्रत्याशियों ने मेहनत की है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह मेहनत की है, ये काबिले तारीफ है। मिर्जापुर 96 में तो मैं पूरा चुनाव भर ही थी। एक एक गांव में अपना दल के कार्यकर्ता पहुंचकर एक एक घर में एक एक व्यक्ति से संपर्क करने में जुटे हुए थे निरंतर। और मैं जब रामपुर स्वार गई चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए, तब मैंने देखा कि अगल बगल के जनपदों से भी मेरे इतने सारे कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, झंडा डंडा लेकर निरंतर प्रचार कर रहे हैं। और पार्टी के जितने भी वरिष्ठ साथी जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, अभी माननीय मंत्री जी ने सभी के नाम लिए, मैं दोहराना नहीं चाहती, लेकिन सबने अथक परिश्रम किया है, बहुत तपस्या की है, और ये संगठन की शक्ति को दर्शाता है कि आप सब अगर ठान लें तो कोई भी मुकाम हासिल करना असंभव नहीं है। और वैसे कहा जाता है कि जीत का मजा सही मायने में तो तभी आता है जब सामने वाला आपकी हार की प्रतीक्षा कर रहा हो। और अभी बड़े विस्तार से मंत्री जी ने आप लोगों को बताया कि चाहे मिर्जापुर की 96 हो या रामपुर की स्वार सीट हो, दोनों जगह हमारी प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी ने कितनी व्यूहरचना की थी। साम दाम दंड भेद सब कुछ उन्होंने लगा दिया था, यहां तक कि अहंकार का कार्ड भी खेल दिया था। उसके बाद भी जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पाए। ये चुनावी जीत इस बात को साबित करती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता ही सर्वोपरि होता है और मतदाता ही सर्वशक्तिमान होता है। और यदि किसी को यह भ्रम हो जाए, कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, तो मतदाता
इस भ्रम को तोड़ने का भी काम करता है। स्वार की जनता ने भी जीत हासिल की है और 96 की जनता ने भी जीत हासिल की है। और मुझे बेहद प्रसन्नता है ये कहते हुए कि हमारे गठबंधन की जन स्वीकारता एक बार फिर से इन चुनावी परिणामों से प्रमाणित हुई है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने प्रत्याशियों को, अपने नेताओं को तो बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं। साथ ही मैं अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं। उनके कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत की और ये हमारी संयुक्त ताकत है कि आज हम इतनी बड़ी जीत के साथ और इस ऐतिहासिक जीत के साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच रहे हैं। नगर पालिका और नगर पंचायत के हमारे जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं उनको भी मैं बहुत सारी बधाई देना चाहती हूं। उन्होंने भी बहुत परिश्रम किया। हालांकि थोड़ी सी हमारी, मुझे लगता है थोड़ी सी कमी रह गई, नहीं तो बाकी 2 सीटें भी हम जीत लेते। लेकिन जो हमारे 2 साथी जीत कर आए हैं स्वार नगर पालिका से, और बादल पटेल की माताजी, असल में गुलदस्ता तो ये ले रहे हैं लेकिन माताजी थी हमारी प्रत्याशी, इनकी इंद्रकली थी, तो गुलदस्ता माताजी को दीजिएगा जाके, वो विजयी हुई हैं। और आगे भी इसी प्रकार हमको एकजुट होकर काम करना है, तभी हम सब मिलकर, जो हम सब का एक सपना है कि हमारी पार्टी को हमें नंबर 1 बनाना है, तो हर चुनाव के साथ ऐसे ही परिणाम लाएंगे तभी जाकर नंबर 1 बन पाएंगे। 96 का चुनाव हमारी बहन रिंकी कौल जी आपके बीच में है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी हमारी बहन रिंकी के लिए, चुनाव इन्होंने जिन परिस्थितियों में लड़ा वो व्यक्तिगत रूप से बहुत कष्टदायक थी। एक बहुत भीषण व्यक्तिगत जीवन की पीड़ा से ये गुजरी, और हम कल्पना कर सकते हैं कि कितने मानसिक दबाव में ये रही होंगी, तनाव में रही होंगी। और ऐसी परिस्थितियों में एक महिला चुनाव के मैदान में बाहर निकले और 1.5 महीने तक बहुत परिश्रम किया रिंकी ने। राजनीतिक जीवन का इन्हें कोई अनुभव नहीं था, लेकिन व्यक्तिगत जीवन की उस पीड़ा और तनाव के साथ चुनाव के मैदान में निरंतर चलती रही, लोगों के बीच में जाती रही। सच ही कहा गया है, नारी शक्ति है, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। इतनी कठिन परिस्थितियों में हमारी बहन, इन कठिन परिस्थितियों में हम सब अपने आप को ऐसी परिस्थिति में डालकर कल्पना करें कि कितना मुश्किल होगा। सही मायनों में एक साहस का प्रतीक बनकर हमारे बीच आई है। मैं इनको बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहती, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। हमारी पूरी पार्टी एक परिवार की तरह है, और इनकी ने महसूस किया होगा, माननीय सांसद जी ने महसूस किया होगा कि पूरी पार्टी कूद गई कि जिताकर ही छोड़ेंगे, और सब कार्यकर्ता गांव गांव बूथ बूथ पर पहुंच गए। ये एक परिवार की ताकत होती है। कठिन समय में कैसे हौसला दिया जाता है, यह परिवार का संस्कार होता है। हमारे अपना दल परिवार में संस्कार है, और मुझे गर्व है मेरे कार्यकर्ताओं पर। इस मुश्किल समय में सब एक साथ खड़े हुए, और इनका मनोबल बढ़ाया, और आज उनको जिताकर यहां पर लाए हैं। ये सारा श्रेय आप सबको जाता है। और स्वार की जहां तक बात है, अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे, आप सब भी जानते हैं, हम सब ने उस बात को बहुत तूल नहीं दिया, लेकिन हमारे पार्टी सिंबल का जब उपहास बनाया गया
तो कहीं ना कहीं हर एक कार्यकर्ता के मन को ठेस तो पहुंची थी। आज वक्त ने ऐसे लोगों को जवाब दिया है और ऐसे लोगों से आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं, इतिहास गवाह है कि जिस पर भी पहले जग हंसा है, जिसका भी उपहास बना है, उसने ही इतिहास रचा है। और अपना दल ने इतिहास का चेहरा जो विधानसभा में निर्वाचित होकर पहुंच रहे हैं, वो अपना दल के कपलेट के साथ पहुंच रहे हैं। समय ऐसे लोगों के अहंकार को तोड़ने का काम करता है और ऐसे लोगों को जवाब देता है। हमारी आपकी जिम्मेदारी तो सिर्फ इतनी है कि हमें जनता के बीच में काम करते रहना है, जमीन पर बने रहना है, जनता से जुड़े रहना है। और मैं अपने नवनिर्वाचित विधायकों को भी कहना चाहती हूं कि जनता का विश्वास लेकर आप आए हैं, जीत का ताज आपको पहनाया गया है, लेकिन चुनाव जीतना महज जश्न का विषय नहीं है। चुनाव जीतना एक बहुत बड़ा दायित्व है और यह दायित्व जनता और मतदाता के प्रति है। तो इस चुनाव को जीतने के साथ आपने अपने कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी को ले लिया है। बहुत सारे लोग चुनाव जीतकर इस दायित्व से कतराते हैं, लेकिन जनता बार बार जीत का ताज उसी को पहनाती है जो इस दायित्व को निभाते हैं। और इसलिए आप अपना दल के नए साथी हैं, अपना दल की विचारधारा को जानने के साथ साथ हमारी पार्टी की परंपरा, हमारी पार्टी के संस्कार, हमारी पार्टी का जो मूल चरित्र है, उसके अनुरूप आप दोनों विधायक सड़क से लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र से लेकर उत्तर प्रदेश के सदन में आचरण करें, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करती हूं। आप निरंतर अपने क्षेत्र की जनता के बीच में बने रहें, लगातार नजर आए, लगातार दिखें, लगातार संवाद करें, संवाद की एक नियमित व्यवस्था बनाएं। खुशी हो, गम हो, कोई भी मौका हो, क्षेत्र की जनता के बीच में आपको पहुंचना ही पहुंचना है। और जब विधानसभा चले, जब सदन चले, तो अपनी पार्टी की पहचान, अपनी पार्टी के संस्कार, अपनी पार्टी के विचार को मजबूती से रखने का काम आप दोनों करें। पार्टी आपसे यही अपेक्षा करती है। आप दोनों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी की परंपरा को अपने सिर माथे रखते हुए, अपने मन में बसाते हुए, आप अपने विधानसभा क्षेत्रों की जनता से न केवल जुड़े रहेंगे, बल्कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप संपूर्ण तत्परता दिखाने का काम करेंगे। तो आज के इस अवसर पर मैं आप दोनों को पुनः बधाई देती हूं, शुभकामनाएं देती हूं। आप सभी कार्यकर्ता साथियों का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करती हूं और इसी प्रकार हम आगे भी अपने संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करते रहेंगे, क्योंकि अब लोकसभा 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव के लिए 24 घंटे मेहनत करना है। इसलिए संगठनात्मक गतिविधियों के संबंध में अब जो भी निर्देश दिए जाएंगे, सभी कार्यकर्ता कमर कस लें। हम सबको फिर अगले 1 साल के अंदर संगठन के सारे कील कांटे दुरुस्त करने हैं और आने वाले चुनाव में भी अपना